नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कबीर ग्रंथावली को लेके। और कबीर ग्रंथावली की जो हमारे यहाँ 10 पद रहते हैं उनको लेके बात करेंगे। और ये 10 पद जो रहेंगे वो साखी का प्रथम जो 5 अंग हैं उसमें से जो हमारा पहला अंग रहता है उसको लेके हम बात करेंगे। और उसके अपने जो शुरुआती जो 10 पद हैं उनकी अपन जो है सरल अर्थों में जो है उसकी व्याख्या करेंगे। और उनमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने पार्ट जो अपने सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उसमें अपने लिए कौन-कौन से बिंदु जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको लेके अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, यहाँ पर इसके जो संपादक रहेंगे वो हैं अपने श्याम सुंदर दास, ठीक है। चलिए, यहाँ पर साखी के 5 अंग हैं। उन पाँचों अंगों में हमारा जो पहला ही अंग जो रहता है वो है गुरुदेव का अंग। तो गुरुदेव का अंग जो है उसमें हम पहले पद से लेके 10वें पद तक जो है इसकी बढ़िया ढंग से जो है सरल अर्थों में व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला ही पद है, पूरी की पूरी सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर साथ में है। कठिन शब्दों के अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं और भावार्थ भी दिया गया है। देखिए, सतगुरु श्वान को सगा सोदी सही न दाती। स्वान यानी होता है समान, स्वान यानी क्या होता है, समान होता है। सगा यानी सगा बिल्कुल अपना निजी व्यक्ति। और शोधि यानी होता है चित्त शुद्धि, यानी मन का शुद्धिकरण जो है वो शोधि। और सही यानी होता है समान। और न दाती, दाती का मतलब होता है दीक्षा, दाती का मतलब क्या होता है, दीक्षा होता है, ठीक है। हरिजी सवान को हितु, हरिजी स्वान को हितु, सवान यानी समान को, हरिजन सही न जाति, हरिजन यानी सही न जाति, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा पद पढ़ें उससे पहले अपन इसकी जो है व्याख्या कर लेते हैं बढ़िया ढंग से। शब्दों का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, कबीर के अनुसार सच्चे गुरु के समान कोई दूसरा सगा नहीं होता, यानी सच्चा सतगुरु समान को सगा, यानी सतगुरु के समान सच्चा कोई सगा नहीं होता। अर्थात सच्चे गुरु के समान कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता। जितना अपना जो है सतगुरु सगा होता है उससे सगा कोई नहीं होता। सोदी सही न दाती, यानी चित्त शुद्धि के समान कोई दीक्षा नहीं होती। सोदी सही न दाती, चित्त शुद्धि के समान कोई दीक्षा नहीं होती। यहाँ पर देखिए स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार रहेगा उस अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार में भी अगर आपसे अंदरूनी पूछ लिया जाए तो वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। वृत्यानुप्रास अलंकार, देखो वृत्यानुप्रास मतलब मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि व्रत के अनुसार, देखो व्रत होता है, व्रत की कोई मतलब सीमा वगैरह नहीं होती, कोई जो इसका जो है किनारा वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो व्रत के समान होता है, वृत्या मतलब व्रत के अनुसार, यानी बार बार जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। फिर आगे है हरिजी स्वान को हितु, यानी उस परम ब्रह्मा के समान कोई हितेशी नहीं है। कोई हितेशी का मतलब हितेशी नहीं है, हित चाहने वाला, हितु यानी हितेशी भला चाहने वाला नहीं है। और हरिजन सही न जाति, और भगवान के भक्त के समान कोई जाति नहीं है, ठीक है। जाति पूछी जाए तो भगवान के भक्त के समान कोई जाति नहीं है। और यहाँ पर देखिए शुरू से दोबारा से बता देता हूँ, सतगुरु स्वान को सगा, तो सतगुरु के अनुसार गुरु के समान कोई सगा नहीं है। सोदी सती न जाति, और चित्त शुद्धि के समान कोई दीक्षा नहीं है। हरिजी स्वान को हितु, और उस पर ब्रह्मा के समान, यानी ब्रह्मा के समान कोई दूसरा हितेशी नहीं है, भला चाहने वाला नहीं है। हरिजन सही न जाति, और भगवान के भक्त के समान कोई जाति नहीं है, ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए दूसरे पद को लेकर बात करते हैं। बलिहारी गुरु आपणो ध्यो हाड़ी के बार। देखिए, बलिहारी यानी न्योछावर होना, और हाड़ी यानी होता है शरीर, हाड़ी यानी क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। के बार यानी कई बार, जिनी जैसे मानिश यानी मनुष्य, ते देवता करत न लागी बार, ठीक है। शब्दार्थ जो कठिन थे वो मैंने आपको बता दिए। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कभी देखो यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं अपने शरीर को गुरु के ऊपर न्योछावर करता हूँ। बलिहारी गुरु आपने द्यू हाड़ी के शरीर, यानी मैं अपने शरीर को गुरु के ऊपर 100 बार या बार बार जो है न्योछावर करता हूँ। जिनी मानिश ते देवता करत न लागी बार, जिन्होंने मेरी मानवीय दुर्बलताओं, मनुष्यता के जो दुर्बलताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको नष्ट करके मुझे देवतुल्य बनाने में कोई विलंब नहीं किया। करत न लागी बार, यानी बिल्कुल भी समय नहीं लगा। बार का मतलब यहाँ पर जो अर्थ रहेगा वो रहेगा समय। बार का अर्थ यहाँ पर क्या है, समय से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये रेड पेन आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं ना,
ये वाइट वाला कहाँ गया, वाइट वाला है क्या, है बिल्कुल है। तो ये यहाँ पर इसको वाइट कर लेते हैं, ये यहाँ पे दिख गया होगा, अब ये लिख देते हैं समय। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं तीसरे पद को लेके कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु की जो महिमा है वो अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं होता। अनंत किया उपकार, उपकार यानी होता है उपकार, उपकार यानी क्या होता है, उपकार होता है। ठीक है, उपकार। और लोचन यानी नेत्र, लोचन यानी क्या होता है, नेत्र, लोचन यानी नेत्र। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं। उघाड़िया यानी खोल देना, उघाड़िया यानी खोल देना। अनंत दिखावन हार, दिखावन यानी दिखाना, दिखावन यानी क्या होता है, दिखाना, हार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, इसके अर्थ को लेकर बात करें। कबीर देखो सतगुरु की महिमा का बखान करते हुए क्या कहता है कि सतगुरु की महिमा अनंत है। देखो सतगुरु महिमा अनंत, की सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। और लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने परम तत्व का ज्ञान कराने के लिए मेरे ज्ञान चक्षुओं को जो है वो खोल दिया है। और अनंत दिखावनहार, और उस अनंत पर ब्रह्मा का दर्शन जो है वो हमें करवा दिया है। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए अगले को लेके बात करें कि राम नाम के पटतरे, पटतरे, पटतरे का मतलब होता है बदले में, पटतरे का मतलब क्या होता है, बदले में, पटतरे का मतलब बदले में। देवे कु कछु नाही, देवे यानी देना, कु यानी कछु यानी कुछ, और नाही यानी नहीं, नाही यानी नहीं। क्या लेर गुरु, गुरु यानी गुरु। संतोष यानी संतोष करना। हास रही मन, हास रही मन माही, हास का मतलब होता है तीव्र इच्छा, हास का मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा। ठीक है, और मन माही यानी मन, माही यानी में, माही यानी क्या होता है, में। तो कबीर देखो क्या कहता है, गुरु जो है, गुरु ने परमात्मा की भक्ति रूपी जो मंत्र दिया है, गुरु ने परमात्मा की भक्ति रूपी जो मंत्र दिया है कि राम नाम के पटतरे, कि गुरु ने राम नाम का यानी परमात्मा की भक्ति रूपी जो मंत्र दिया है उसके बदले में देवे कुछ कछु नहीं, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। देवे कछु कुछ नहीं, उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात उसके सामने सभी वस्तुएं जो है बिल्कुल तुच्छ नजर आती हैं। यानी परमात्मा की भक्ति जो मिली है उसको, उसके बदले में सब कुछ जो है उसको बहुत छोटा जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब मैं किस प्रकार गुरु के उपकार का बदला चुकाऊंगा। देखिए, क्या ले गुरु संतोषी हास रही मन माही, कि मैं अब किस प्रकार जो है गुरु का ऋण चुका के अपने मन को संतोष दूंगा, अपने मन को संतुष्ट करूंगा। हास रही मन माही, और ये जो प्रबल इच्छा है वो मेरे मन में ही रह गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यमक और उपमा अलंकार का जो है वो प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर पहला ही जो पद है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग, इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और देखिए अनंत अनंत शब्द बार बार आ रहा है, अनंत अनंत जो शब्द है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। चलिए याद हो गया मेरे ख्याल से। चलिए आगे चलते हैं, पद नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, सदगुरु के सदके करूं, थोड़ा सा पेन को फिर से जो है वो चेंज कर लेते हैं वरना दिखाई नहीं देगा। चलिए, सतगुरु के सदके करूं दिल आप अपनी ही सांझ। तो देखिए सतगुरु के सदके, सदके जाने का मतलब होता है न्योछावर हो जाना, अर्पण हो जाना। दिल अपनी की सांच, सांच का मतलब होता है साक्षी, सांच का मतलब क्या होता है, साक्षी होता है। लिख लीजिएगा, कलियुगु हमसु लड़ पड़ा, कलियुगु, कलियुग में हमसु यानी हमसे, लड़ पड़ा यानी लड़ना होता है। मुहक्कम, मुहक्कम मेरा बाच, मुहक्कम का मतलब होता है गुरु, मुहक्कम का मतलब क्या होता है, गुरु होता है, और बाच है। ठीक है, चलिए देखिए इसका अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर देखो कहता है कि मैं सतगुरु पर अपने प्राण अर्पित करता हूँ, सतगुरु के सदके करूँ, मैं सतगुरु पर अपने प्राण अर्पित करता हूँ, और अपने हृदय को साक्षी मानते हुए कहता हूँ। दिल अपनी की सांस है, यानी अपने हृदय को साक्षी मानकर कहता हूँ कि कलयुग हमसे लड़ पड़ा, कि उन्होंने कलयुग अर्थात सांसारिक मोह माया रूपी जो आक्रमण है उससे मेरी रक्षा की है। और मुहक्कम मेरा बाच, और मेरे गुरु ही मेरे क्या हैं, बाच यानी बचाने वाले, यानी रक्षक हैं। क्या है, रक्षक हैं। ठीक है, बाच यानी क्या होता है, रक्षक होता है। चलिए याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सतगुरु लई कमान करी बाहन लाग्या तीर, सतगुरु लई कमान, कमान यानी धनुष होता है, और करी बाहन, ठीक है, बाहन लाग्या तीर, तो अंदर जो है वो तीर लग चुका है, बाण लग चुका है। एक जो बाह्या प्रीत सु भीतर रम्या शरीर, ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो कठिन शब्दार्थ नहीं है। रम्या यानी रमणा होता है, लगना होता है, मन लगना होता है। चलिए यहाँ पे सतगुरु ने साखी रूपी धनुष, देखो कबीर जो है वो साखी गाते हैं, और साखी को जो है यहाँ पे धनुष के समान बताया है। साखी जो कबीर जो गा रहे हैं उसको धनुष के समान बताया है, और तत्व ज्ञान रूपी बाण
देखो बाहन लाग्या तीर, तो तत्व ज्ञान रूपी जो तीर है, बाण है, चलाया जो बाहर से तो कष्टदायक लगा, लेकिन अंतर मन में उससे जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उससे अंतर्मात्मा में भक्ति रस जो है वो स्रावित होने लगा है। एक जो भाया प्रीत सु, यानी जो प्रेम जो ईश्वर का मिला है, भीतर रम्या शरीर, उससे अंतरात्मा भक्ति जो है, उससे हृदय के अंतर जो है वो रक्त जो रस है वो स्रावित होने लगा है, भक्ति रूपी जो रस है वो स्रावित होने लगा है। देखिए यहाँ पे शब्द का और मुहक्कम जो शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है इस वाले पद में, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा, जहाँ पर भी रूपी वगैरह शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए हमारा 7वां और 8वां पद। 7वां है कि सतगुरु साचा सूरबिया, सूरबिया यानी शूरवीर होता है, सूरबिया यानी क्या होता है, शूरवीर, ठीक है। सूरबिया यानी होता है शूरवीर। शब्द जू बाह्या एक, बाह्य यानी बाह्य, बाह्य यानी मारना होता है, बाह्य यानी क्या होता है, मारना, ठीक है। एक लागत ही भे मिल गया, भे मिल जाने का मतलब है एक हो जाना। पड़या कलेजे छेक, छेक यानी का मतलब होता है छेद करना, छेक यानी का मतलब क्या होता है, छेद करना, ठीक है। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर देखो कहता है कि सतगुरु ही सच्चे शूरवीर हैं, सतगुरु ही क्या है, सच्चे, सतगुरु साचा, साचा यानी होता है सच्चा, सच्चा यानी क्या होता है, सच्चा, शूरवीर यानी शूरवीर हैं उनका। देखो शब्द जू बाह्या एक, उनका ज्ञान रूपी बाण अद्वितीय है। क्यों, क्योंकि जिसके लगते ही मेरा अहंकार समाप्त हो गया, लगते ही भे मिल गया, यानी मेरे अंदर का जो अहंकार था वो नष्ट हो गया, और प्रेम उत्पन्न करने वाला छेद हो गया, यानी पड़या कलेजे छेक, और कलेजे में क्या हो गया, ईश्वरीय भक्ति जगाने वाला छेद जो है वो हो जाता है। आगे देखिए कि सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करी शुद्धि मुठी। तो देखिए यहाँ पे सतगुरु मार्या बाण भरी, बाण भर के मारना यानी भक्ति रूपी जो है बाण इन्होंने चलाया है। धरी करी शुद्धि, शुद्धि यानी बुद्धि होना, ठीक है। अंगी उघाड़े लाग्या, अंग उघड़ने लगे हैं, अंगी यानी अंग होता है, उघाड़े यानी उघड़ना होता है। कई दवासों फूटी, दवा यानी होता है दावा अग्नि, जंगल में लगने वाली आग। तो चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो सतगुरु ने शब्द रूपी बाण को पूरी शक्ति के साथ खींचकर जो है सीधी मोट करके, मोट पकड़ने का होता है तलवार में, तलवार पकड़ने का स्थान उसको मोट कहते हैं, ठीक है, करके मुझ पर छोड़ा। तो उससे क्या होता है, देखो धरी करी सुधी मुठी, अंगी उघाड़े लागी, और उससे मेरा अहंकार जो है वो कैसे नष्ट हुआ है, देखो उसी प्रकार नष्ट हुआ है जिस प्रकार दावाग्नि से सारा अहंकार रूपी जंगल जो है वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरे अंदर का जो अहंकार था वो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर पहला जो पद है इसमें अलंकार की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूपक अलंकार। यहाँ पे शब्द जो बाह्या एक यानी ज्ञान रूपी बाण की बात यहाँ पर की गई है। चलिए और दूसरी बात करूं तो रूपक अलंकार में भी देखो कौन सा रूपक हुआ है, सांग रूपक। सांग रूपक का मतलब होता है सभी अंगों सहित, जितने भी अलंकार के जो अंग होते हैं, सभी अंग, चारों अंग जो हैं, सभी अंग में लिख देता हूं, सभी अंग अगर विद्यमान है तो वहां पर होता है सांग रूपक। सांग का देखिए मैं संधि विच्छेद यहाँ पर कर देता हूँ, स प्लस अंग, स प्लस अंग का क्या होगा, सांग हो जाएगा, यानी अंगों सहित उपमेय का उपमान पर, उपमेय का उपमान पर अगर आरोप है तो वहां पर होता है सांग रूपक अलंकार। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आगे वाले अपने 9वें और 10वें लास्ट वाले जो पद हैं उनको लेके बात करते हैं कि हंसे न बोले उन्मनी। उन्मनी का मतलब होता है बिना मन के, या जिसको अपन उदास भी कहते हैं। चंचल महले मारी, महले यानी होती है वृत्तियां, महले यानी क्या होती है, वृत्तियां होती हैं, ठीक है। विद्या, विद्या कहे कबीर भीतर, विद्या कहे कबीर भीतर विद्या, विद्या यानी होती है भेद, विद्या यानी क्या होती है, भेद होता है। सतगुरु के हथियार, हथियार यानी जानते ही हो सतगुरु यानी सतगुरु, ठीक है। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर देखो कहता है कि सतगुरु के शब्द रूपी बाण से साधक की चंचल वृत्तियां समाप्त हो गई हैं, यानी साधक जो बाह्य जो मोह माया में लगा हुआ था, बाह्य जो मोह माया है उसमें जो लगा हुआ था, वो सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, जो कार्य हैं, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। और जिससे देखिए क्या होता है, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियारा, जिससे उसकी सांसारिक चंचलता जो है वो समाप्त हो गई है और उसकी आत्मा जो है वो सांसारिक मोहमाया को छोड़कर मोहमाया से मुक्त हो चुकी है। चलिए आगे बात करें तो गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान। तो देखो गूंगा जो है वो बावला हो गया, बहरा है कान वाला जो है वो बहरा हो गया। पाँव थे पंगुल भया, जो पाँव है जिसके वो पंगु हो गया। सतगुरु मार्या बाण, तो देखो क्या होता है, कबीर कहता है कि सतगुरु के शब्द रूपी बाण के प्रहार से, देखो सतगुरु मार्या बाण यानी सतगुरु के शब्द रूपी बाण के प्रहार से जो वाचाल था, जो बोलने वाला था, जो ज्यादा बोलता था, वो गूंगा हो गया। उल्टी बात यहाँ पर की गई है, संगति यहाँ पर नहीं बैठ रही है।
क्योंकि जब वाचाल था, जब बोल सकता था तो वो गूंगा कैसे कहा जाएगा, ठीक है। जो सुनता था वह बहरा हो गया, यानी जो सुनता था अब सुनता है तो वो बहरा कैसे हो गया भाई, सुन रहा है और बहरा भी उसको बता दिया, तो यहाँ पर संगति बैठ नहीं रही है। जो तीर्थाटन में भटकता था वह लंगड़ा हो गया भाई, वो जो घूमता था इधर उधर पाँव से चलता था वो लंगड़ा हो गया, अर्थात साधक की सांसारिक वाचालता जो है समाप्त हो चुकी है। 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, और ये काम किया है सतगुरु के भक्ति रूपी बाण ने, शब्द रूपी बाण ने। और यहाँ पर विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, हठयोग साधना का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है, और असंगत अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इस वाले पद में, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना है असंगत अलंकार, यानी संगति जो है वो किसी भी प्रकार से नहीं बैठ रही है, असंगत अलंकार जो है वो यहाँ पर आया है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।